विश्व प्रसिद्ध मैदानी रामलीला का आगाज 20 सितंबर से शुरू होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में आज प्रशासनिक अधिकारियों और रामलीला समिति की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य भगदड़ और नागरिक सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी आदि को लेकर के हुआ। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के हल का वायदा किया। इस मौके पर रामलीला में प्रयुक्त होने वाले मुखौटों का भी प्रदर्शन कराया गया। भगवान राम और लक्ष्मण की मुखौटे बनारस के बन करके आए, जो कि अद्भुत अष्ट धातु से निर्मित है। रामलीला समिति के उपाध्यक्ष अजिंक्य कौर ने तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। शुरू होने जा रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मीटिंग हो चुकी है और हम लोगों की तैयारियां तो 2 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। अब अंतिम चरण में सब तैयारियां हैं और ये कल 20 तारीख को हमारा धनुष से ये लीला समाप्त हो, उससे पहले गणेश शोभा यात्रा गणेश कमेटी द्वारा निकाली जाती है। इसलिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और रामलीला की एकदम तैयारी है। सर, इसमें माननीय शिवपाल सिंह जी आएंगे, क्या कार्यक्रम लाएंगे? देखिए, उनके द्वारा पिछली 2012 वाली सरकार में जितना आप विकास देख रहे हैं, जितना निर्माण देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सब कराया गया था। और वो लगातार, आपको भी जानकारी, लगातार 3 कार्यक्रमों में आते हैं, उद्घाटन करने आते हैं, समापन करने आते हैं और बीच में दशहरा पे सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देने आते हैं। क्या खासियत क्या है इस रामलीला की? क्योंकि रामलीला तो तमाम जगह होती है देश भर में, लेकिन जसवंत नगर की विख्यात है, क्यों है? ये 165 वर्ष इसको हो चुके हैं, 166वां वर्ष है। यूनेस्को द्वारा 2005 से मैदानी जो प्रमुख देश की पूरे विश्व में 482 रामलीला हैं, उसमें इसको 2005 से लगातार प्रथम स्थान मैदानी रामलीला में मिला हुआ है। इसकी जो विशेषता है वो यहाँ की परंपरा, कंधे पर विमान, पात्रों का चयन और जो जिस तरीके से पात्र हमारे यहाँ जसवंत नगर में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आप देखते हैं जब हमारे यहाँ वनवास भी होता है तो भी वनवासी के टाइम पर भी भगवान का ही रूप धारण कर, मुकुट हमेशा धारण करेंगे, क्योंकि यहाँ भगवान के ही रूप में पूजे जाते हैं। आज जो मीटिंग करी गई है समिति की और शासन अधिकारियों, समिति ने कौन सी मांग रखी है जो कि आप लोगों की कमी महसूस हो रही है, वो बताएं। समिति ने सबसे पहले तो सुरक्षा की मांग, दुकानदारों की सुरक्षा और दर्शकों की सुरक्षा सबसे पहले उन्हें ये बात रखी है, हम लोगों ने रखी। और उनने पिछले साल चूंकि एसपी सिटी और एसडीएम साहब पिछले साल भी थे, तो लगभग उन्हें पूरी जानकारी है और उन्हें पता है कि किस तरीके से व्यवस्था रखी जाती है। और उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि कोई घटना नहीं हो पाएगी। और जो लोग वो सुझाव दे रहे हैं, जैसे कैमरा है, बैरिकेडिंग है, हम उनकी मान रहे हैं, वो हमारी मान रहे हैं। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और वो प्रशासन जो बात हमसे डिमांड करता है, इतने कैमरे लगे होने चाहिए, इतनी बैरिकेड, क्योंकि लोहे की बैरिकेडिंग आज तक 165 वर्षों से नहीं हुई थी। 165वें साल में लोहे की बैरिकेडिंग जो उन्होंने जाली बनवाई थी, उन्होंने बनाई। इससे पूरा प्रशासन भी और हमको भी उससे बहुत आराम मिला, प्रशासन भी इससे बहुत संतुष्ट हुआ कि आपने हमारी बात मानी। पिछली साल से कैमरों की ज्यादा कितने कैमरों की व्यवस्था की गई? 12 कैमरे पिछली बार उन्होंने बोले थे प्रशासन ने। इस साल उन्होंने जो मैदान में तो पूरे कैमरे लगे हुए हैं 12 पिछले बार के। जो दर्शक वाली लाइन है, पूरी रोड जो बाहर रहती है, उसमें उन्होंने 4 बताए थे, लेकिन हमने 6 कैमरे लगवाए हैं। और आज एसपी सिटी साहब ये भी कह गए हैं अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्रशासन की तरफ से लगवाएंगे और कंट्रोल रूम भी स्थापित रामलीला के ऑफिस में करेंगे। इस रामलीला को सरकार द्वारा किस तरीके का योगदान मिला? सरकार द्वारा इसको कोई योगदान नहीं मिलता, ना हम लोग किसी से चंदा करते हैं। सरकार ने जो पिछली सरकार में भी आपको मैं बताया, जो निर्माण कार्य कराया गया था वो ही करते हैं और कोई अनुदान हमारे यहाँ नहीं आता है, ना हम लोग कोई मांग करते हैं। क्या कार्यक्रम पिछली साल की अपेक्षा बढ़े हैं? हाँ, कार्यक्रम बढ़े हैं। कार्यक्रम हम लोग फेरबदल, जो परंपरागत रामलीला है उसमें कोई फेरबदल होता नहीं है। क्योंकि अगली बार 9 दुर्गा एक दिन ज्यादा है तो रास्ता की लड़ाई हमारी 4 दिन की हो गई, लेकिन स्टेज कार्यक्रम में इस बार उच्च कोटि की आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना है कथक की सुरभि सिंह, जिन्हें सब लोग जानते हैं, वो सुंदरकांड सजीव प्रदर्शन करती हैं, वो हमारा है। एक हमारा कार्यक्रम सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम है, वो भी इस साल बढ़ाया है। जादू का कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा ही है। और लास्ट में बहुत बड़ी पार्टी अब माही शर्मा की अपनी बार आ रही है, जो रासलीला से समापन करेगी होली के द्वारा। कब सम्मेलन भी हमारा बहुत उच्च कोट का होने जा रहा है। प्रताप फौजदार उसमें आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कब और कवित्रियां गौरी मिश्रा आ रही हैं। बहुत अपनी बार कब सम्मेलन भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा।